एक शांत और खूबसूरत झील के किनारे बना पुराना लेक हाउस कई सालों से एक भयानक रहस्य छुपाए हुए था। इस घर में रहने वाला जोसेफ अपने दादा बेंजामिन की पुरानी डायरी और रिसर्च पढ़ रहा होता है। बेंजामिन ने पूरी जिंदगी एक खतरनाक किताब और उससे जुड़े राक्षसी जीवों पर रिसर्च की थी। जोसेफ को दादा की चीजों में एक रहस्यमयी हथियार मिलता है जिसे कैंडेरियन डैगर कहा जाता है। दादा की डायरी में लिखा होता है कि ये कोई साधारण खंजर नहीं बल्कि एक ऐसा हथियार है जो डेडाइट्स को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। लेकिन जैसे ही जोसेफ इस रहस्य को खोजता है, मानो किसी बुरी ताकत को इसकी खबर लग जाती है। उसी समय एक लड़की जेसिका, जो पहले से ही डेटाइट्स बन चुकी होती है, झील के पास मौजूद दो मछुआरों को बेरहमी से हमला करके उन्हें मार देती है। इसके बाद उसका अगला निशाना जोसेफ बन जाता है। दूसरी तरफ जोसेफ का बड़ा भाई विल अपनी पत्नी एलिस से किसी बात पर बुरी तरह झगड़ पड़ता है। गुस्से और शराब के नशे में वो कार लेकर तेजी से निकल जाता है। रास्ते में उनकी कार जेसिका से टकरा जाती है। कार पलट जाती है और उसमें आग लग जाती है। विल जिंदा जलने लगता है, लेकिन मरने से पहले जेसिका एक शैतानी मंत्र पढ़ती है। उसी पल उसके अंदर मौजूद डेटाइट्स की आत्मा विल के शरीर में चली जाती है। अब विल मर चुका होता है, लेकिन उसका शरीर एक खूंखार राक्षस के कब्जे में आ चुका है। कुछ समय बाद पूरा परिवार विल के अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा होता है। इसमें एलिस, जोसेफ, उसकी गर्लफ्रेंड थिया, माता-पिता सुजान और एडगर और दादा पॉली शामिल होते हैं। घर का माहौल पहले से ही दुख और तनाव से भरा होता है। सुजान और एडगर को लगता है कि अगर एलिस ने उस दिन विल से झगड़ा नहीं किया होता तो वो आज जिंदा होता। इसलिए वो एलिस को ही उसकी मौत का जिम्मेदार मानते हैं। एलिस अकेली और टूटी हुई महसूस करती है। अंतिम संस्कार के बाद विल के शव को जलाने की तैयारी होती है, लेकिन उससे पहले एडगर अकेले अपने बेटे के ताबूत के पास जाता है। अचानक ताबूत हिलने लगता है। अगले ही पल विल का शव जिंदा होकर बाहर निकल आता है। अब वो इंसान नहीं, बल्कि वो एक भयानक डेडाइट बन चुका होता है। वो एडगर पर हमला कर देता है, उसे बुरी तरह घायल कर देता है और वहां मौजूद कर्मचारी को भी बेरहमी से मार डालता है। इस डरावनी घटना के बाद पूरा परिवार जल्दी से लेक हाउस लौट आता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि एडगर के शरीर में भी अब डेडाइट का जहर फैल चुका है। शाम को पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठता है। तभी एडगर का व्यवहार अचानक बदल जाता है। उसकी आंखें डरावनी हो जाती हैं और वो बिना किसी वजह के परिवार के प्यारे कुत्ते मैक्स को चाकू मारकर मार डालता है। सब लोग सदमे में आ जाते हैं। इसके तुरंत बाद एडगर जमीन पर गिर पड़ता है। जोसेफ और थिया उसे अस्पताल ले जाने के लिए कार में बैठाते हैं, लेकिन रास्ते में एडगर पूरी तरह डेडाइट बन जाता है। वो कार का नियंत्रण बिगाड़ देता है। कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। फिर एडगर थिया पर हमला करके उसे बेरहमी से मार देता है। किसी तरह जोसेफ अपनी जान बचाकर भाग निकलता है। उधर घर में एलिस को बेंजामिन की पुरानी रिसर्च मिलती है। उसके अंदर लिखी बातें पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो मंत्र पढ़े, मरा हुआ कुत्ता मैक्स भी डेडाइट बनकर उस पर हमला कर देता है। अब खतरा हर तरफ फैल चुका होता है। जोसेफ किसी तरह वापस घर पहुंचता है, लेकिन वहां एक और डरावना झटका उसका इंतजार कर रहा होता है। थिया, जिसे एडगर ने मार दिया था, वो वापस लौट आई, लेकिन वो पहले वाली थिया नहीं रही। उसके अंदर भी डेडाइट की आत्मा प्रवेश कर चुकी होती है। उसका चेहरा भयानक हो जाता है और उसकी आवाज डर पैदा कर देती है। पूरा परिवार मिलकर उसे घर के बेसमेंट में बंद कर देता है। फिर सभी लोग वहां से भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, सामने डेडाइट एडगर और मैक्स रास्ता रोक लेते हैं। मजबूर होकर सभी लोग फिर से घर के अंदर लौट आते हैं और दरवाजे खिड़कियां बंद करके खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। नीचे बेसमेंट में बंद थिया चालाकी से दादी पॉली को अपनी मीठी बातों में फंसा लेती है। वो मासूम बनने का नाटक करती है और मदद की भीख मांगती है। दादी का दिल पिघल जाता है। जैसे ही पॉली दरवाजा खोलती है, थिया उन पर हमला कर देती है और बाहर निकल आती है। अब पूरे घर में मौत का खेल शुरू हो जाता है।
थेया एक-एक करके सभी पर हमला करती है और उसका असली मकसद सिर्फ लोगों को मारना नहीं होता। वो हर हाल में कैंडेरियन डैगर को ढूंढना चाहती है क्योंकि वही एक हथियार है जो डेटाइट्स का अंत कर सकता है। जोसेफ पूरी हिम्मत जुटाकर थेया से लड़ता है। लंबी और खून से भरी लड़ाई के बाद वो आखिरकार उसे मारने में सफल हो जाता है, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं होती। थेया के हमले के दौरान दादी पॉली भी डेटाइट बन जाती हैं। अब वो परिवार की प्यारी दादी नहीं, बल्कि बेहद चालाक और खतरनाक राक्षस बन चुकी हैं। वो मानसिक खेल खेलती हैं और सुजान की भावनाओं का फायदा उठाती हैं। वो सुजान को समझाती हैं कि एडगर अभी भी वही इंसान है और उसे अंदर आने देना चाहिए। सुजान, जो अपने पति से बहुत प्यार करती है, उसकी बातों में आ जाती है। वो दरवाजा खोल देती है। अंदर आते ही डेटाइट एडगर सुजान के पास आता है और उसे प्यार से चूम लेता है, लेकिन ये कोई सामान्य चुंबन नहीं होता। इसी पल डेटाइट का श्राप सुजान के शरीर में भी फैलने लगता है। धीरे धीरे सुजान का व्यवहार बदलने लगता है। उसकी आंखों में भी वही डरावनी चमक दिखाई देने लगती है। अब वो भी जोसेफ पर दबाव डालती है कि वो बता दे कैंडेरियन डैगर कहाँ छिपाया गया है, क्योंकि अगर वो खंजर डेटाइट्स के हाथ लग गया या छिपा रहा तो इंसान की बची हुई आखिरी उम्मीद भी खत्म हो सकती है। लेक हाउस अब पूरी तरह शैतानी ताकतों के कब्जे में आ चुका है। चारों तरफ मौत, डर और धोखा फैला हुआ है। जोसेफ और एलिस समझ जाते हैं कि अगर उन्हें जिंदा बचना है तो उन्हें हर हाल में उस रहस्यमयी खंजर को ढूंढकर इन डेटाइट्स का हमेशा के लिए अंत करना होगा। एडगर, जो पूरी तरह डेटाइट बन चुका है, जोसेफ और उसके परिवार पर हमला कर देता है। कभी उसने सुजान से वादा किया था कि वो जोसेफ को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अब उसके अंदर की बुरी शक्ति उस वादे की कोई कीमत नहीं समझती। उसका मकसद सिर्फ एक ही है, हर इंसान को मारना और उन्हें भी डेटाइट में बदल देना। घर के अंदर हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। इसी अफरा तफरी में एलिस खुद को बचाने के लिए छिप जाती है। छिपे हुए उसे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। उसे फ्लैशबैक में दिखता है कि उसका पति विल शादी के दौरान उसके साथ कितना बुरा व्यवहार करता था, उसे मारता पीटता था, डराता था और उसकी जिंदगी को नर्क बना चुका था। यही वजह थी कि एलिस उससे दूर हो गई थी, लेकिन आज उसे समझ आता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो अब डरने से काम नहीं चलेगा। अपने डर पर काबू पाकर एलिस एक बड़ी आरी उठा लेती है। अब वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि इस बुराई का अंत करने के लिए तैयार है। वो सुजान को ढूंढने निकलती है, लेकिन अचानक पॉली उस पर पीछे से हमला कर देती है। अब पूरी तरह डेटाइट बन चुकी है। वो इतनी ताकत से हमला करती है कि एलिस की दाएं कान पर गंभीर चोट लग जाती है और उसका दायां कान लगभग सुनना बंद कर देता है। दर्द से एलिस चीख उठती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। पास में लगी सीढ़ियों की लिफ्ट देखकर एलिस एक चाल चलती है। जैसे ही पॉली उसके करीब आती है, एलिस मशीन चालू कर देती है। लिफ्ट पॉली को जोर से दबा देती है और कुछ देर के लिए उसे बेहोश कर देती है। इस तरह एलिस अपनी जान बचा लेती है। दूसरी तरफ जोसेफ अकेले एडगर का सामना कर रहा होता है। वो पूरी कोशिश करता है कि परिवार सुरक्षित निकल जाए, लेकिन एडगर बहुत ताकतवर साबित होता है। भयानक लड़ाई के बाद एडगर जोसेफ को पूरी तरह घायल कर देता है। आखिरकार जोसेफ दम तोड़ देता है। उसकी मौत बहुत दुखद होती है, क्योंकि वो आखिर तक अपने परिवार को बचाने की कोशिश करता रहता है। जोसेफ की मौत के बाद एलिस और सुजान भागकर बाथरूम में छिप जाती हैं। एलिस समझ चुकी है कि सुजान भी अब धीरे धीरे डेटाइट के कब्जे में आ रही है, इसलिए वो उसे रस्सियों से बांध देती है ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। यही दोनों के बीच एक भावुक बातचीत होती है। एलिस सुजान से पूछती है कि वो हमेशा उससे नफरत क्यों करती थी। तब सुजान सच बताती है कि उसे एलिस कभी पसंद नहीं थी। वो हमेशा मानती थी कि एलिस उसके बेटे विल की जिंदगी खराब कर रही है। जब एलिस बताती है कि विल उसके साथ बहुत अत्याचार करता था, तब भी सुजान अपने बेटे की गलती मानने के लिए तैयार नहीं होती। उसके दिल में एलिस के लिए पहले से ही नफरत भरी हुई थी। इसी बीच डेटाइट की बुरी शक्ति सुजान के शरीर पर
पूरी तरह कब्जा कर लेती है। उसकी आंखें बदलने लगती हैं, चेहरा डरावना होने लगता है और वो राक्षस जैसी आवाजें निकालने लगती है। अब वो इंसान नहीं रही। सुजान एलिस पर हमला करती है। बड़ी मुश्किल से एलिस वहां से भागकर घर की अटारी में पहुंचती है। वहां उसे उसके दादाजी बेंजामिन द्वारा छिपाया गया कंडेरियन डैगर मिल जाता है। यही वो खास हथियार है जिसके बारे में कहा गया था कि इससे डेटाइट को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। लेकिन तभी जोसेफ की लाश भी डेटाइट बनकर जिंदा हो जाती है। अब उसे देखकर एलिस का दिल टूट जाता है, क्योंकि जिस इंसान ने अभी थोड़ी देर पहले उसकी रक्षा की थी, वही अब उसके सामने राक्षस बनकर खड़ा है। जोसेफ उस पर हमला करता है। एलिस रोते हुए उससे लड़ती है, क्योंकि वो अपने दोस्त को मारना नहीं चाहती, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। सही मौका देखकर वो कैंडेरियन डैगर सीधे उसके शरीर में घोंप देती है। जैसे ही डैगर लगता है, डेटाइट की बुरी शक्ति उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। जोसेफ की आत्मा को आखिरकार शांति मिल जाती है। अब एलिस घर की छत पर भागती है। उसके पीछे एडगर और सुजान दोनों लगे होते हैं। भागते हुए उसके हाथ से कैंडेरियन डैगर नीचे गिर जाता है। अब उसके पास सिर्फ आरी बचती है। वो चिमनी के रास्ते दोबारा घर के अंदर घुसती है और पूरी हिम्मत से दोनों राक्षसों का सामना करती है। पहले वो सुजान पर हमला करती है और आरी से उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। इसके बाद एडगर भी उस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। आखिर में एलिस आरी से एडगर को इतनी बुरी तरह घायल कर देती है कि वो मर जाता है। इसके बाद एलिस पूरे घर में आग लगा देती है ताकि वहां मौजूद बुरी शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं होती। मैक्स भी डेडाइट बन चुका है। वो अचानक एलिस पर हमला करता है। एलिस आखिरी बार कंडेरियन डैगर उठाकर उसके शरीर में घोंप देती है। मैक्स भी मर जाता है और उसकी आत्मा आजाद हो जाती है। इतनी लंबी लड़ाई के बाद एलिस पूरी तरह थक जाती है और वहीं गिर पड़ती है। उसी समय विल वहां पहुंचता है। वो अब भी जिंदा है और पूरी तरह डेडाइट बन चुका है। वो एलिस का पीछा करता हुआ पास के इलाके तक पहुंचता है। दोनों के बीच लंबा संघर्ष होता है। विल बार बार एलिस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार एलिस पहले वाली डरी हुई महिला नहीं रही। वो अपनी समझदारी से विल को गर्म तारकोल से भरे एक गहरे गड्ढे में गिरा देती है। इसके बाद वो एक भारी जैक हैमर उठाती है और विल पर हमला करती है। अंत में वो कैंडेरियन डैगर भी उसके शरीर में घोंप देती है। इस बार विल हमेशा के लिए मर जाता है और डेटाइट का आतंक भी खत्म दिखाई देता है। सुबह सूरज निकलते ही एम्बुलेंस वहां पहुंचती है। वो एलिस को जिंदा बाहर निकालते हैं। वो घायल होती है। उसका एक कान ठीक से नहीं सुनता और उसने अपने सामने कई लोगों को खो दिया है, लेकिन आखिरकार वो जिंदा बच गई। मिड क्रेडिट सीन में पता चलता है कि पॉली अब भी पूरी तरह नहीं मरी थी। वो जलते हुए घर से किसी तरह बाहर निकल जाती है। सड़क पर एक कार उसे घायल बच्ची समझकर मदद करने आती है, लेकिन जैसे ही वो पास आता है, पॉली उसके पैर पर खरोंच मार देती है। उसी खरोंच के साथ डेटाइट का श्राप उस आदमी में भी पहुंच जाता है। इससे साफ हो जाता है कि ये बुराई अभी खत्म नहीं हुई और आगे भी फैल सकती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में एक और डरावना राज सामने आता है। शमशान के मैनेजर की बेटी वहां रखी एक लावारिस राख को देखती है। ये राख एली बिक्सलर की होती है, जिसका अंतिम संस्कार कभी पूरा नहीं हुआ था। जैसे ही लड़की उस राख के पास पहुंचती है, अचानक उसी राख में से डेटाइट एली बाहर निकल आती है और उस लड़की पर हमला करके उसे मार देती है। यही फिल्म खत्म होती है। आखिर में ये साफ संकेत मिलता है कि डेटाइट की बुरी शक्ति कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वो सिर्फ एक नए शिकार और नए शरीर का इंतजार कर रही है। और यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।